यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज शुक्रवार का दिन है। हम सब आनंदित हैं, मगन हैं। विश्वास करता हूं आप सब भी आनंदित हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं कई सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं फटाफट। प्रभु को महिमा मिले। फिर से एक बार आज हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं, उसकी स्तुति करने वाले हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं। We praise you Jesus। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे स्तुति देते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज की शाम के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद। आज का दिन आपने प्रभु में दिखाया। सारी महिमा, सारा आदर आप ही के नाम में मिले प्रभु। इस समय प्रभु हम इकट्ठा हैं अपने अपने घरों में, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके, प्रशंसा कर सके और तेरे अद्भुत वचन को सुन सके प्रभु। आमीन, आमीन। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हम सभी के घरों में इस समय आए, हमारे हृदय में आ जाए प्रभु। ऐसा मांगते हैं। थैंक यू जीसस। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में पूरी हो, ऐसा मांगते हैं। We give you glory। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन। हालेलुया। यस जीसस। मैं चाहूंगा आप सब जल्द से जल्द इस लिंक को शेयर करें अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी लोग जल्द से जल्द जुड़ते जाएं, ताकि हम प्रभु की आराधना कर सकें। थैंक यू जीसस। We praise your name। आप महान है खुदा। Yes, Lord। We praise you Jesus। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। यीशु प्रभु मेरे साथ गाए। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। यीशु प्रभु मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना
पीछे दौड़ूंगा। यीशु से कहें हमें खींच ले, मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, यीशु मुड़ने ना दे, हमको प्रभु मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे, हमें मुड़ने ना दे, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, यीशु हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले हैं, हमें मुड़ने ना दे। वो है तेरे पीछे हम चले, यीशु आराधना करूं, 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 आराधना करूं। तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु, इसका नाम पवित्र है। तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा नाम पवित्र यीशु पवित्र है तू। For your name is holy, holy Lord. For your name is holy, Jesus, holy Lord. प्रभु तेरा नाम पवित्र है। Lord, you are holy. Jesus, you are holy. वो हमारे बीच में है। आइए प्रभु परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। क्यों ना कमेंट करें, प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे को ग्रीट करें।
हालेलुया। कितनी खुशी की बात है, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आमेन। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु की स्तुति हो। आमेन। वो बढ़े और हम घटे, लेकिन उसकी स्तुति हमेशा हो। आमेन। यस। आमेन। आइए मिलके इस गीत को गाएं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। एक साथ। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं या प्रभु की स्तुति करूं। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख में रहूं या दुख में रहूं या प्रभु की स्तुति करूं। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। हे सुनिए, आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने संग वो और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने संग वो और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। बोलो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूं मैं सदा। प्रभु के भंडार में अपना दशवांश लेके आऊं सदा। देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। प्रभु के भंडार में दशवांश लेकर मैं आऊं सदा। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। मेरे साथ गाएं। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। फिर से। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आमेन। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने संग वो और करेगा प्यार। आने वाला है यीशु मसीहा, बादलों पर होके सवार। ले जाएगा अपने संग वो और करेगा प्यार। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। हे कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति
उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरे साथ, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अदमुहा पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। क्योंकि मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, 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 मेरे लिए यीशु क्रूस उठाया, मेरे लिए फिर से उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। फिर से, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा। मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। आज का दिन बहुत ही आशीषों का दिन है भाई बहनों। मैं पास्टर विजय दलवानी, आशीष दलवानी के साथ मिलकर आप सबका, हमारे पूरे जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री फैमिली, हमारे पूरी कलसिया और जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन सबका मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। हर एक को मैं आशीष को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए पूरे दिल से हम उसकी आराधना, आइए भाई बहनों एकदम खो जाइए, एक सिंहासन को तैयार कीजिए। पिछले हफ्ते जैसे मैंने सिखाया, वर्शिप इन डीप, गहराई से उसकी आराधना करें ताकि हम उसके दिल तक पहुंच सकें।
हमारे साथ जुड़े हुए लोग, प्लीज उन लोगों को फोन करें जो अभी तक नहीं जुड़े हुए, ताकि सब लोग दिल से आराधना करें वो जीवित जिंदा खुदावन। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना तुझसे करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे ही प्रेम करूं। फिर से दिल से बोलेंगे, दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना तुझसे करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे ही प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, बोले सब लोग, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। ओए प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, सब लोग पुकारे उस नाम को। ओए प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है बरआते मेरे दोनों नयन, जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। यस, आइए गाएं। कितना मधुर है तेरा वचन, बरआते मेरे दोनों नयन, जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, जीसस। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू, प्रार्थना में
रे मसीहा। ओ हे तुमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. हालेलुया। रिबा शखरा। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। आइए उसके पवित्र स्थान में प्रवेश करें। पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। फिर से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, पवित्र आत्मा ले चल। ले चल मुझे जहाँ आप पिता है वहाँ ले चल। यीशु के जहां ले चल मुझे। आराधना। जैसे नी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे जितने प्यासे लिए। हैं आज पवित्र आत्मा को जैसे मांगिए। नी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु है जहां। ले चल मुझे यीशु, ले चल। आराधना आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं। Is holy, holy.
पवित्र है, तेरा नाम पवित्र यीशु है। Thank you, Holy Spirit. Move within us, move around us, move within families, move within church families, move within social media, my Holy Spirit. Fill us with the power and presence and anointing. Let your will be done, Abba Father. Let your word will be worked mightily in the name of Jesus. तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो और पवित्र आत्मा मंडराए हर एक के घर में, हर एक कलसिया के परिवार में, हर एक हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स में, ताकि सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले। पिता परमेश्वर तेरी महिमा, ये आराधना की भेंट तेरे पास लाते इसे स्वीकार कर और हर एक को छू। आज प्रभु मैं प्रार्थना को और आगे लेकर जाने वाला हूं। हर एक व्यक्ति आज प्रार्थना करेगा मेरे साथ मिलकर, ताकि सारा धन्यवाद स्तुति महिमा आपको मिले। और आने वाला प्रभु समय पवित्र आत्मा का यीशु के नाम में मांगते सुन ले पिता। पूरी कलसिया टाइप करे आमीन। कौन हर एक लिखे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मैं चाहता हूं जितने भी परिवार हमें देख रहे हर एक आमीन टाइप करे, ताकि मुझे पता चले कि हमारे कलसिया के कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए। इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, ये मेरी तरफ से, मैं प्रभु का दास पास्टर विजय दलवानी उल्लासनगर मुंबई से सारे मेरे कलसिया को मैं कहना चाहता हूं आमीन टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने परिवार जुड़े हुए। भाई बहनों, इट्स अ टाइम टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि कलसिया का न्याय परमेश्वर मुझसे लेने वाला है। और मैं चाहता हूं कि हर एक परिवार जुड़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मोती है, सोने से भी कीमती है। और यीशु ने एक जगह कहा कि ये वचन सही घर में सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, इन्हें यूं ही फेंको मत। मैं वो शब्द यीशु का अगर पढ़ूंगा तो ये चोट लगने वाली बात होगी। उसने कहा कि कुत्तों और सुअरों के आगे ये मोती को मत फेंको। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो आपको फ्राइडे और संडे को मैं प्रभु की ओर से मांगते हुए देता हूं, काफी समय लगता है मुझे प्रभु से बातें करने में, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए वचन पाने में ये कीमती है। और जितने भी फैमिलीज डिसिप्लिन में नहीं बैठ रहे, मैं आज उनको क्लियरली बोलना चाहता हूं, प्लीज, मैं ज्यादा समय भी नहीं लेता हूं, मीटिंग्स भी नहीं लेता हूं। सिर्फ हफ्ते में 2 बार हमारा मीटिंग होता है, रविवार के दिन और शुक्रवार के दिन 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। भाई बहनों, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं, मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स को भी, पासवानों को भी, कितने लोग हमें इनवाइट करते हैं वर्ड सुनने के बाद, लेकिन मैं परमेश्वर के कलसिया को ऑनर करता हूं, आदर करता हूं। मैं उन्हें कहता हूं कि फ्राइडे का दिन मेरे कलसिया का दिन है। वो जब मुझे 7 या 7:30 बजे इनवाइट करते तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और कहता हूं अगर आपके पास समय है तो मुझे 6:30 से 8 बजे का समय दो, ताकि मेरे कलसिया के साथ में मिलकर आपके कलसिया को भी परमेश्वर का वचन दे सकूं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट हॉनर फ्रॉम देम। उनकी तरफ से मुझे एक आदर मिलता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए, महिमा प्रभु को देना चाहता हूं। मैं भाई बहनों ध्यान देना चाहता हूं कि कितने लोग, कितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इतने सारे परिवारों ने आमीन टाइप किया है, और मुझे पता चल रहा है कि किन्होंने आमीन टाइप नहीं किया है, मतलब वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। मैं प्रभु की ओर से उन्हें बोलना चाहता हूं, नम्र और दीन बनते हुए एक आज्ञाकारी कलसिया का बेटा और बेटी बनकर जुड़ते जाइए भाई बहनों। और भी मैं चाहता हूं कि 6:30 बजे से जुड़िए। ऑलरेडी हमें स्टार्ट करने में कभी कभी नेट नहीं रहता है, कभी क्या रहता है, हम लोग 2-4 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग टाइम पे रहेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब लोग क्लियरली टाइम पे उपस्थित हो जाएं। और जितने भी, अगर आपके पास मोबाइल से, हर एक व्यक्ति अलग अलग बैठे इसी समय वचन के लिए,
क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझसे अलग रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा, और आपको और आपके परिवार को अलग रीति से बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। मैं विशेष करके कुछ लोगों को भी यहाँ पर जो मेरे साथ एक बहनें जुड़ी हुई हैं जो हमारे कलसिया की नहीं है, लेकिन मैं दिल से उनको आदर करता हूँ, आशीष करता हूँ। मेरे कलसिया के सारे परिवारों का आशीष करता हूँ। एक बहन लगातार रिंकू रिया पारस करके, और एक भाई है, एक बहन है लीना करके, मैं उन्हें भी ब्लेस करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और हमारे सारे परिवारों को मैं वेलकम करता हूँ। भाई बहनों, जुड़ते जाइए और भी लोग, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे सारे पमनानी कांचन परिवार, हमारे चावला परिवार, हमारा खुद का दलवानी परिवार, ओचानी फैमिली, गायकवाड़ परिवार जुड़ा है, गनेजा फैमिली जुड़ी हुई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मीना बजाज फैमिली है, हमारे सिस्टर अमूल है जुड़ी हुए, अनमोल पंजाबी जुड़े हुए, भाई बहनों दरमानी परिवार से भी जुड़े हुए, राज दरमानी करके एक भाई को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु आप उनको आशीष करे। हालेलुया। मैं सारे कुकरेजा फैमिली में से प्रभु हमारे सुनीता बहन को मैं ब्लेस करता हूँ, पारवानी बहन को, पारवानी फैमिली को, और भी रावलानी फैमिली है, और भी जितने भी लोग हमारे साथ इस समय तलरेजा फैमिली में से दिलीप जुड़े हुए, नाटेकर फैमिली है, मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु के नाम में मुझे पता चल रहा है, मैं 1 मिनट ज्यादा ले रहा हूं ताकि मैं अटेंडेंस के रूप में ले रहा हूं, लेकिन प्रभु इन सारे लोगों को आशीष करे, पमनानी फैमिली को आशीष करे, निशा चांदवानी, सुजाता सिस्टर हैं, जय सिंगानी फैमिली है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं कि ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। भाई बहनों, पंजाबी फैमिली में नैना बहन भी जुड़ी हुई है, मैं धन्यवाद देता हूं। भाई बहनों, आज मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने आया जो प्रभु ने बात की है। इट्स अ बाइबल सीक्रेट, एक चाबी है। आप अगर वो चाबी लगाते हो तो आपके लिए खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी इस समय जुड़ने वाले सारे लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हितेश को मैं मिस कर रहा हूं, आकाश को मिस कर रहा हूं। अगर वो हैं तो आमीन टाइप करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। प्लीज बने रहिए, ये 1.5-2 घंटा प्रभु को दीजिए। मोबाइल छोड़कर मत जाइए, अपने कामों को एक साइड में रखिए, सारे बातों को एक साइड रखिए और प्रभु के साथ जुड़े रहिए। भाई बहनों, मैं फिर से अनाउंस भी कर देना चाहता हूं, जब तक हमारा रविवार के दिन, वर्षा को भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, राहुल के लिए धन्यवाद देता हूँ, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ। रविवार के दिन हमारा प्रभु भोज भी होगा और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैं मिस कर रहा हूँ, वलेचा फैमिली को मिस कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोगों को मैं मिस कर रहा हूँ। वलेचा फैमिली अभी तक मुझे बहन फैमिली जुड़ा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आज मैं कुछ सीक्रेट्स को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं और बहुत ही जरूरी विषय है ये। हालेलुया, कम ऑन, टाइप आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। बजाज फैमिली के लिए धन्यवाद, भाई विक्रम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और राबा शाखा रबा 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 रबे संदर रबे रबा रबा रबू। लॉर्ड, आई प्रेज यू, आई वर्शिप यू, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी। आइए पवित्र आत्मा, यहाँ पर पिता के लिए हमने सिंहासन तैयार किया है। यीशु पिता के दाहिने और विराजमान है और पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रेरितों 10:38 के अनुसार उसी आत्मा और सामर्थ से मुझे अभिषेक कर, जिससे आपने मेरे खुदावंत यीशु को पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया। सिखाने वाली जीभ दे, ब्लेस करने वाला एक मन दे यीशु के जैसा। पिता, आपका हृदय को मेरे अंदर उंडेल, ताकि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं और प्रभु आज के वचन की एक चाबी में आजाद करूं, क्योंकि आने वाले लॉकडाउन के बाद अब हम न्यू लेवल्स में आने वाले हैं और उसके लिए आज का वचन 100% जरूरी है। और मैं हर एक को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं, इस समय 50 लोग, मतलब लगभग हम लोग जुड़ चुके हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। लगभग 200 लोग हम लोग देख रहे होंगे, मेरा विश्वास है। और इस समय मैं सारी महिमा धन्यवाद आपको देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु पवित्र आत्मा, मैं आप बातें करें। हालेलुया।
आज के वचन से ना एक चिंता करने वाला वॉरियर बन जाएगा, एक कमजोर वीक पर्सन, स्पिरिचुअली वीक भी स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। स्तुति महिमा मिले। ओ राबा शाखा राबा राबा, अनवर्दी अनहोली होली बन जाएगा। योग्य अयोग्य व्यक्ति योग्य बन जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो अलग भी रहेगा वो बेटा और बेटी बन जाएगा। कम ऑन, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबा शाखा राबा राबा राबा। आई वांट टू गिव यू अ की। लेकिन जब आप आराधना करोगे ना, तब वचन का रीमा आपके अंदर जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा और तुम सबसे स्ट्रांग पर्सन बनो। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आज के वचन का जो शीर्षक है, मैं उसके द्वारा आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय, भाई बहनों, बहुत ही सामर्थी वचन है। पढ़ेंगे दूसरा वचन। भाई बहनों, में दूसरे वचन की आखिरी आयत में जाना है, लेकिन हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। यस, और भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं। संसार से मित्रता, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? दूसरे वचन से पढ़े। तुम लालसा रखते हो। तुम लालसा रखते हो मतलब तुम चाहते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम्हें मिलता नहीं है। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम्हें ये मिले, लेकिन मिलता नहीं। आगे पढ़ेंगे। इसलिए तुम हत्या करते हो। यस, तुम डाह करते हो। तुम हत्या करते हो। इसका ये मतलब नहीं कि तुमने जाके मर्डर किया। तुम गुस्सा करते हो। क्रोध करना हत्या के बराबर। तुम डाह करते हो मतलब दूसरों से जलन रखते हो कि उसे मिला, आपको नहीं मिला। भाई बहनों, आज आप जान जाओगे कि आपको कैसे मिलेगा। यस, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। ये तुम्हें कुछ नहीं हासिल करते तो तुम्हें लगता है क्या हो गया, ये क्यों नहीं हुआ। झगड़ते हो परमेश्वर से, प्रभु के दासों से, लीडर से, अपने माता पिता से, भाइयों बहनों से, पति से, पत्नी से झगड़ते हो। ये सब कुछ गलत है, क्योंकि पढ़ो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, भाइयों बहनों ध्यान से सुना, क्योंकि तुम मांगते नहीं। यस, और पढ़ो, तुम मांगते हो और पाते नहीं। इसलिए फिर से पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं। यस, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मैं आपको आज वचन लेकर आया हूं, इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। कम ऑन, टाइप आमीन। आज मैं आपको मांगना सिखाने वाला हूं, किस रीति से होना चाहिए। भाई बहनों, प्रभु चाहता है कि आपको बहुत कुछ मिले। प्रभु ने आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रखी। प्रभु की इच्छा है, मैं प्रभु का दास प्रभु की ओर से आपको बोलना, प्रभु की इच्छा है कि आप एक भरपूर जीवन, मसीह जीवन एंजॉय करो, तुम्हारे लाइफ को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड्स विल इज कि आप एंजॉय करें, आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, कम ऑन, हालेलुया, टाइप करें हालेलुया। भाई बहनों, हम लोग आज के शीर्षक वचन की तरफ आएंगे। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 2 किंग चैप्टर 2, 9 वर्ष को पढ़ेंगे। यस, दूसरा राजा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। एलिया परमेश्वर का दास, प्रभु का दास, अपने चेले को कहता है, एलीशा को। यस, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं कुछ तू चाहे। भाई बहनों, आज का शीर्षक है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मैं तेरे लिए करूं, वो तू मांग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड आगे बढ़ेंगे। एलीशा ने कहा, एलीशा ने तुरंत मांग लिया। यस, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। दूना भाग मुझे मिले। भाई बहनों, अगर एलीशा नहीं मांगता तो उसे नहीं मिलता। एलिया ने कहा, एलिया परमेश्वर के दास को रिप्रेजेंट कर रहा है
परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज प्रभु भी आपसे कह रहा है, वो मांग कि मैं तेरे लिए क्या करूं, वो चीज मांग। एलीशा ने कहा, आई वॉन्ट डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट। मैं तेरे आत्मा का, तेरे अभिषेक का, तेरे गिफ्ट्स का दूना डबल पोर्शन मांगता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, आज का वचन इतना सुंदर है, आप आशीषित हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप मांगो। एलिया ने जैसे ही कहा, एलीशा ने मांगा, एडवांटेज लिया, इस चीज का पूरा 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 फायदा लिया। मैं आज चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर, अवर गॉड इज अ गुड गॉड, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। वो आपको कहना चाहता है, मांग, वो मांग जो मैं तेरे लिए करूं, वो मांग कि मैं करूं। हालेलुया। आज आपका टाइम है। प्रभु चाहता है कि आप ऐसा कुछ मांगो कि पहाड़ हटाए जाए, पहाड़ समुद्र में जाकर गिरे। प्रभु चाहता है कि आप बड़ी चीजों को मांगो, ग्रेट चीजों को मांगो। ट्वाइस तुम्हारे लिए जो आशीष है उनका दुगना भाग मांगो, बट मांगो। मैरिकल्स को मांगो। तुम्हारी जो लिमिट है, तुम्हारी जो सोच है, उससे दुगना मांगो, उससे बढ़कर मांगो, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है ना, तूने भेजा वचन किया चंगा रोगों से। आज प्रभु आपके जीवन में मैरिकल्स को करना चाहता है, बड़े बड़े मैरिकल्स को करना चाहता है भाई। हालेलुया। ध्यान से बैठे रहिए, सुनते रहिए भाई। प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हालेलुया, यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह का 29:11 का आज और एक भेद का बात मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं। यिर्मयाह 29:11, बी फास्ट। हालेलुया। कम ऑन, टाइप आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करेगा। 29:11, यस, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। लॉर्ड, परमेश्वर पिता ने आपके लिए और मेरे लिए प्लान्स बनाए, वो हानि के नहीं है, कुशल के। बड़े बड़े प्लान्स प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए बनाए। यस, हालेलुया। लेकिन वो कब मिलते हैं? पढ़ो। वरन कुशल, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा रखे हुए प्लान्स श्योरली श्योरली आई वांट टू ब्लेस यू, वो पूरे होंगे। यस। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यस, तुम प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा और वो प्लान्स को पूरा करूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे। यस, वेट। यशायाह की किताब को खोलेंगे भाई बहनों। आज वेद की बातें, मैं बहुत, प्रभु ने मुझसे बातें की है भाई बहनों। कुछ वचनों को पढ़ने के बाद हम लोग यशायाह की किताब को देखेंगे, आपको आनंद से भर जाओगे। आज आप हालेलुया। 7वां अध्याय को खोलेंगे, यशायाह की किताब 7वां अध्याय। 14 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। यस, एक चिन्ह मिलेगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी लड़की गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम तुम इम्मानुएल रखना। भाई बहनों, ये एक भविष्यवाणी की किताब है यशायाह की, और यशायाह ने एक भविष्यवाणी की 7:14 में कि कुंवारी गर्भवती होगी। 9वां अध्याय खोलेंगे हम लोग इसी का ही, और उसमें हम लोग 6ठे वचन से पढ़ेंगे। वो कुंवारी गर्भवती होगी और एक क्या जनेगी? पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल होगा, और इम्मानुएल का है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यस, 9वें अध्याय का 6ठा वचन पढ़ेंगे। वो पुत्र कौन है? पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यस, हमें एक पुत्र दिया गया है। यस, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और यस, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आमीन, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। भाई बहनों, ये दोनों भविष्यवाणियां यीशु के बारे में।
नाउ लेट मी टेल यू समथिंग ग्रेट। एक अद्भुत भविष्यवाणी की बात के साथ आज आपके बारे में और मेरे बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूं। भाई बहनों, ये भविष्यवाणी जो है लगभग अंदाजन मैं बोलना चाहता हूं 800 साल यीशु के जन्म के पहले। कितने साल मैंने बोला? सब लोग टाइप करके लिख सकते हो 800 साल, तो मुझे पता चलेगा तुम्हारा ध्यान। बहुत ही बेद की बात मैं आज बताने वाला हूं भाई बहनों, डोंट मिस इट। इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू। टाइप करिए जितने लोग देख रहे हैं, 800 साल 800 ईयर्स पहले यशाया के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि कुंवारी गर्भवती होगी जो पुत्र जनेगी। ये बात जो है, टाइप करिए 800 साल। भाई बहनों, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी तक जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं 800 साल। अभी पहला एक व्यक्ति ने टाइप किया 800 साल। भाई बहनों, ये भविष्यवाणी आपके हिसाब से यीशु के लिए थी, आमीन। बट मैं बताना चाहता हूं ये भविष्यवाणी एक्चुअली मरियम के लिए थी और यूसुफ के लिए। मरियम यीशु की माता, यूसुफ यीशु मसीह के पिता, इन दोनों के लिए भविष्यवाणी हो चुकी कि मरियम नामक एक स्त्री, प्रभु ने प्लान बना दिया। जैसे 29:11 में मैंने, भाई बहनों, मैं आत्मा में फील कर रहा हूं, 29:11 में परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास तेरे लिए प्लान है। 800 साल पहले मरियम के लिए और यूसुफ के लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया कि यीशु उनका बेटा मरियम के द्वारा पैदा होगा और ये कुंवारी गर्भवती होगी और यूसुफ को मैं कहूंगा कि तू इसे घर पर लेकर जा। कम ऑन, जितने लोग देख रहे ध्यान से सुनना भाई। प्रभु बहुत बहुत पहले देख चुका मरियम गर्भवती होगी और बच्चा चलेगा, उसका नाम यीशु रखेगी। भाई बहनों, इट्स अ ग्रेट प्लान ऑफ गॉड फॉर मरियम। यूसुफ 800 साल पहले मरियम के, यीशु की माता और पिता के पहले, उनके मरियम और यूसुफ के कई साल पहले उसके फोर फादर, दादा, माता, नाना, नानी, 800 साल, 8, 10, 12 पीढ़ियां पहले ही प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया कि आज के 12 पीढ़ियों बाद, 10 पीढ़ियों बाद, 15 पीढ़ियों के बाद मरियम के गर्भ में मैं स्वर्ग से बीज को भेजूंगा। दैट्स अ प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं। जो परमेश्वर हमें प्रेम करता है कितना महान है, जिसकी हम आराधना करते हैं। वो 800 साल पहले, हमारी हजारों साल पहले, 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए प्लान बना दिया। भाई बहनों, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बड़ी चीज है। प्रभु ने दूर तक देखने वाला परमेश्वर, प्रभु स्वर्ग से पूरी धरती को देखता है, धरती में से इंडिया को देखता है, इंडिया में से महाराष्ट्र को देख रहा है, महाराष्ट्र में से मुंबई को देख रहा है, मुंबई में उल्लासनगर को देख रहा है। और इस समय जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उल्लासनगर से, मुंबई से इतने सारे लोगों को जो प्रभु का वचन दे रहा हूं, ये इतने साल पहले का परमेश्वर का प्लान था कि आज मैं वचन प्रचार करूंगा और परमेश्वर की शिक्षा को लोगों के बीच में लाऊंगा। ये परमेश्वर की योजना है। मरियम के लिए भी ऐसी योजना थी। परमेश्वर 800 साल पहले भविष्यवाणी की। व्हाट ऑसम गॉड whom we serve, whom we love, whom we praise। इतना महान परमेश्वर है भाई। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं गहरी बातों को बताना चाहता हूं भाई। थैंक यू जीसस। पहला राजा 19वां अध्याय को खोलेंगे। आज आप वचन के ना आनंद से भरपूर हो जाओ, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्या प्लान बनाया। 19वां अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हिजकिय्याह का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेलहोला के शाप्ता के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। भाई बहनों, 15 वचन आप गहराई से पढ़ना।
परमेश्वर यहोवा एलिया को कहता है, ध्यान से सुन रहे आप सब, एलिया को कहता है कि तेरे बदले जाके एलीशा को अभिषेक कर। हालेलुया, व्हाट अ प्लान ऑफ गॉड। मैं बोलना चाहता हूं, बड़ी लंबी दूर तक देखना चाहता हूं। दूसरे राजा की किताब में 4थे अध्याय में, और अद्भुत वचन है वहां पे। एक स्त्री है शूनेमिन। भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे, मैं उनसे बातें करना चाहता हूं प्रभु की आत्मा से। 4थे अध्याय में दूसरा राजा की किताब में एक स्त्री है शूनेमिन, उसको कोई बच्चा नहीं। शायद उसका पति बुजुर्ग है, शायद वो बांझ होगी। बाइबल नहीं डिक्लेयर करती है कि वो बांझ है, लेकिन ये डिक्लेयर करती है कि उसे कोई बच्चा। जब पहले राजा के 19वें अध्याय में 15 वचन में परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, एलीशा को कहा, एलिया को कहा कि एलीशा को जाके एक अभिषेक कर, उस समय प्रभु ने शूनेमिन स्त्री जिसको कोई बच्चा नहीं था, उसके बारे में प्लान बना दिया था कि ये एलिया के बदले जो एलीशा एक भविष्यवक्ता बनेगा, ये एक दिन उस शहर में जाएगा और उस स्त्री को जिसको बच्चा नहीं है उसे जाकर ये ब्लेस करेगा कि नेक्स्ट ईयर में तुझे बच्चा होगा। हालेलुया। भाई बहनों, कितना बड़ा प्लान है, कितना दूर तक आपका और मेरा परमेश्वर सोचता है, देखता है। कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। मतलब शूनेमिन स्त्री को, उसके पति को जो बच्चा नहीं था, तो भी वो राइट जगह पे थी, सही स्थान पे थी, सही उसका शहर था, सही उसका पति था, सही उसका घर था, सही था, उसे बच्चा नहीं था, सही टाइमिंग था, क्योंकि वो वफादार थी। इसके लिए प्रभु ने एलिया के पास ये मैसेज भेजा कि तेरे बाद एलीशा प्रॉफिट होगा और वो जाकर उस स्त्री को ब्लेस करेगा, भविष्यवाणी करेगा, और मैं उसके लिए ऑलरेडी प्लान बना चुका हूं। कम ऑन टाइप आमीन। इट्स अ बिग 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 थिंग। इतने महान परमेश्वर की जिसकी हम सेवा करते हैं ना, वो बहुत दूर तक प्लान बनाता है। भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी वंडरफुल बात है कि जो प्लान्स हमारे लिए रखे वो परमेश्वर पूरा करता है, यस, बनाता है। भाई बहनों, इतना दूर तक सोचना ये परमेश्वर के बिना और कोई नहीं कर सकता है। 29:11 कहता है कि मेरे पास तेरे लिए प्लान्स हैं। हम लोग यिर्मयाह का 33:3 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। यस भाई बहनों, आपके लिए भी प्लान्स हैं। हाँ पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। फिर से पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। मतलब प्रभु ने जो प्लान्स रखे, बड़ी बड़ी बातें रखी है आपके लिए, मेरे लिए, बट वी हैव टू प्रे। कम ऑन, दिस इज द की। प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातों को बताऊं, बड़ी बड़ी आशीषों को दूं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को दूं, बड़ी बड़ी महिमा करूं, बड़ा फैमिली दूं, बड़ा घर दूं, बड़ा बिजनेस दूं, बड़े जॉब्स दूं, बट यू हैव टू प्रे एंड आस्क इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, यस। If you will not pray, you will not receive. Matthew 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, बट यू हैव टू आस्क। याकूब 4 का 2 वचन हमने पढ़ा, तुम मांगते नहीं, इसके लिए तुम्हें कठिन बातें नहीं बताई जाएगी। हालेलुया, यस। तुम मांगते नहीं, इसके लिए तुम प्रार्थना करते नहीं। टुडे इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ बिलीवर्स कि दे आर नॉट प्रेइंग। आई एम चैलेंज के साथ कहता हूं, देखो कितने लोग मिस्टेक, कितने लोग कलसिया के जुड़े हुए नहीं है। मतलब दे आर नॉट परफेक्ट, लीव देम, दे आर नॉट फेथफुल।
अगर तुम विश्वास योग्य हो, तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें प्रभु के लिए समय निकालना ही, भाई बहनों। सब लोग खाली बैठे, ऐसा कुछ नहीं है कि बिजी है। अगर बिजी भी है तो प्रभु के सामने तो आप कुछ भी नहीं। यू हैव टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, यू हैव टू वर्शिप योर गॉड। प्रभु को आराधना करना। भाई बहनों, एलीशा के लिए प्लान था डबल पोर्शन, बट तब जब उसने मांग लिया, परमेश्वर ने तो ऑलरेडी एलीशा के लिए प्लान बनाया। एलिया को कहा कि जा, तेरे बदले, अभी तूने बहुत सारे काम कर दिए, अभी तेरे बदले दूसरा काम करने वाला एक व्यक्ति आएगा। भाई बहनों, किसी भी रीति से आप ऐसे मत सोचना कि एलीशा ने एलिया का डबल काम किया है। एलिया का जो काम था वो डिफरेंट था, एलीशा का जो काम था वो डिफरेंट था। मैं तो बोलना चाहता हूं, यूहन्ना की किताब को खोलेंगे, देखो भाई बहनों कितनी वेद की बात है। यहां पे पढ़ के रखेंगे सिर्फ हम लोग। 14 अध्याय को खोलिए, 12 वचन से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह, नए नियम का वचन ले लो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो प्रभु पर विश्वास रखता है, आप में से जितने लोग विश्वास रखते हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आमीन, यस। ये जो काम मैं करता हूं वह भी करेंगे, वरन इनसे भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यस, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते, मैं सच सच कहता हूं, मैंने जो काम किए उनसे बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। आमीन। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो उसे भी मैं करूंगा। भाई बहनों, आज एलिया के पास एलीशा पहुंचा है, उसकी जर्नी देखेंगे हम लोग। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े प्लान्स बनाकर रखा है। जस्ट यू हैव टू प्रे, आस्क, डिक्लेयर, रिलीज। बड़ा बड़ा काम होगा भाई बहनों। Our God is a big God, great God. He wants to do great things through you and me for His glory. Come on, कोई भी छोड़कर मत जाओ भाई बहन। आने वाला वचन और ब्लेस्ड है। गॉड का प्लान था कि एलीशा बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, किसी भी रीति से एलिया को कम मत समझना या एलीशा को बड़ा मत समझना। मैं आपको बताना चाहता हूं एलिया का काम क्या था। एलिया को प्रभु ने इसके लिए खड़ा किया, और एलिया स्टैंडिंग अप फॉर द गॉड एंड फॉर हिज ग्रेटनेस, वो पूरी रीति से बाल देवता के पुजारियों के विरुद्ध खड़ा हुआ। उसने कहा कि वो परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ही परमेश्वर है। वो हमेशा खड़ा रहता था एक डेरिंग के साथ, धैर्य के साथ, कि हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर। प्रभु ने इसके लिए उसे चुना कि कई लोगों के सामने खड़ा हो। भाई बहनों, 850 बाल के उस आइडल के, उस देवता के, बाल देवता के पुजारियों को नाश कर दिया उसने। जो गलत जादू टोना करने वाले पुजारी, तांत्रिक लोगों को नाश किया। हालेलुया। उसने खड़े होकर दिखा दिया कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो ही परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। एंड एलीशा को जो प्रभु ने अभिषेक किया, वो पूरी रीति से न इज़राइल में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परमेश्वर इज़राइल में कार्य करता है, उस चीज को बताया, डिक्लेयर किया। जो बांझ थे उन्हें बच्चे दिए, जो कर्जे में थे उन्हें कर्जे से छुड़ाया, मैरिकल्स को किया। ही मैनिफेस्ट ग्लोरी ऑफ गॉड एंड मैरिकल्स ऑफ गॉड इन इज़राइल, कि परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल में निवास करती है। हालेलुया। एलिया का कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, राजाओं के साथ उसका सपोर्ट नहीं था। उसकी सपोर्ट, उसकी महिमा राजाओं के राजा, स्वर्ग के राजा के साथ। हालेलुया। एलीशा की पहचान पॉलिटिकल भी थी,
राजाओं के साथ भी राजा मानते थे कि एलीशा परमेश्वर का दास है, जो कहता है वो होता है। और एलिया ने जो बोला वो हुआ, क्योंकि उस समय लोग नहीं जानते थे। उसने कहा कि परमेश्वर कहता है कि 3.5 साल बारिश नहीं होगी, अकाल आएगा, तो अकाल आया। उसने परमेश्वर की महिमा को, उपस्थिति को दर्शाया कि वही परमेश्वर है। एलीशा ने कहा कि जो हमारा परमेश्वर है वो ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए भाई बहनों, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके, दूसरे राजा के दूसरे अध्याय को खोलेंगे और पढ़ेंगे कि किस रीति से एलीशा ने प्रार्थनाएं की और किस रीति से वो वफादार रहा। दूसरे अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे। यस, दूसरा राजा दूसरा अध्याय पहला वचन से। जब यहोवा एलिया के बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। भाई बहनों, जब एलिया को प्रभु ने कहा कि अब तेरा समय खत्म हो गया, अब तू मेरे पास आ, जीवित उठाया गया है। बाइबल का दूसरा व्यक्ति हनोक, एलिया, ये दोनों जीवित उठाए गए। परमेश्वर इनसे बहुत खुश था। बाइबल, व्हाट अ होली मैन ऑफ गॉड एलीशा, कि प्रभु आपका और मेरा स्वर्ग में वेलकम होने वाला है। एलिया जैसे हम उठाए जाएंगे, वैसे एलिया कई साल पहले अग्नि और रथ पर उठाया गया था। यस, तब परमेश्वर जब एलिया को उठाए जाने वाला था, एलिया के पास एक व्यक्ति था उस समय, एलीशा, गिलगाल। भाई बहनों, गिलगाल में वो दोनों साथ में थे। आप नोट डाउन कर सकते हो गिलगाल को। एक्चुअली हिब्रू में गिलगाल का मतलब है जहां पे परमेश्वर के लोगों ने, जैसे अब्राहम है, याकूब है, 12 पत्थर रखे, 12 स्टोन। इज़राइल के याकूब के 12 गोत्र के वो स्थान था गिलगाल, जो गोल था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धीरे धीरे इस बातों का स्पिरिचुअल मीनिंग समझेंगे, टीचिंग लेंगे। यस, पढ़ो, आगे पढ़ो। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। भाई बहनों, गिलगाल एक अलग स्थान है। बेतेल, बेतेल अभी यहां गिलगाल में थे, वो बेतेल से कहता है एलिया कि परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, तो उसके लिए गिलगाल में ठहरा। यस, आमीन। बेतेल मतलब जहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, जहां पर प्रभु की उपस्थिति याकूब को महसूस हुई, वो पवित्र स्थान है। यस, स्पिरिचुअल मीनिंग्स बता रहा हूं। यस, और आगे पढ़ो। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया कहते हैं तू गिलगाल में रहे, जहां पर इज़राइल के 12 गोत्र है। आगे बढ़े बेतेल को, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है। तब एलीशा कहते हैं नहीं, परमेश्वर के और तेरे जीवन की सौगंध। भाई बहनों, इट्स अ ग्रेट थिंग कि वो एलिया के जीवन की सौगंध खाता है, इतना ऑनर करता है वो मैन ऑफ गॉड को। ध्यान से, यस, और आगे पढ़ो। वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट जगह मिले, स्थान मिले, बट मैं परमेश्वर के दास को नहीं छोड़ूंगा। और आगे पढ़ेंगे। इसलिए वे बेतेल को चले गए। यस, फिर वो आगे बढ़े। हाँ, और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। भाई बहनों, ध्यान से सुनना। उस समय बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, लेकिन किसी का नाम अता पता हमको नहीं पता। लेकिन प्रभु के दोनों मैन ऑफ गॉड एलीशा का नाम लिखा गया है बाइबल में, और उसके दास का, सेवक का, उस समय तक एलीशा केवल एलीशा का सेवक, चेला, ये दोनों का नाम है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बेतलवासी के बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जो जानते थे। केवल एलीशा नहीं जानता था कि प्रभु उसे उठाएगा। पता नहीं क्यों ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये डिक्लेयर्ड किया गया था कि एलिया परमेश्वर के साथ उठाया जाएगा। जैसे आपके बारे में और मेरे बारे में हमने डिक्लेयर किया है कि यीशु जब भी बादलों पर आएगा, कम ऑन टाइप आमीन, हम भी विश्वासु, उसके पीछे चलने वाले, उसके वचन के अनुसार चलने वाले, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, हम उसके साथ उठाए जाएंगे। कम ऑन टाइप आमीन।
हालेलुया। ये बहुत सारे भविष्यवक्ता जानते थे कि वो क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? यस, आज तेरा स्वामी एलिया उठाया जाने वाला है। एलीशा कहता है हाँ मुझे भी यह मालूम है, लेकिन तुम शांत रहो। चौथा वचन पढ़े। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। यस, यरीहो का स्पिरिचुअल मीनिंग है कि वो जो शहर एक दीवार से बांधा हुआ था, जो इजराइल को एंटर करने को रोक रहा था, लेकिन खूबसूरत शहर, प्रेज गॉड, वहां पर प्रभु की उपस्थिति आई और वो दीवार टूट गई आराधना के बाद। कम ऑन, टाइप आमीन। एलिया कहता है कि प्रभु मुझे अभी यरीहो को भेज रहा है, जहां पर बहुत खूबसूरत है शहर है, तू यहां पर ही चल, रुक जा। लेकिन एलिया फिर से कहता है कि नहीं, परमेश्वर के जीवन की सौगंध और तेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जबकि यरीहो में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता है, वो भी फिर से एलीशा को कहते हैं कि तेरा स्वामी तो उठाया जाने वाला है, तुझे पता है? वो कहते हाँ मुझे पता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे छठा वचन। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यस, एलिया को फिर एलिया एलीशा कहता है कि प्रभु अभी मुझे यरदन को भेजता है। भाई बहनों, ये यरदन का भी स्पिरिचुअल मीनिंग है। हम लोग आगे इसी चीज को देखते हैं। फिर एलीशा कहता है कि मेरे यहोवा परमेश्वर और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और वो दोनों आगे आगे चलते। भाई बहनों, ये आज आपके और मेरे जीवन की बात है। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मीनिंग में आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही आप मसीह में आते हो तो स्टार्ट में हम लोग एक बहुत जोश में रहते, परमेश्वर पिता आराधना, जैसे प्रभु कहे, प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु में महिमा मिले, सब हम लोग बातें करते। लेकिन धीरे धीरे ना वो नीचे आते, ये डाउन लेवल की तरफ आए। गिलगाल बेतल के बाद प्रभु हम लोग केवल चर्च जाना पसंद करते, प्रभु को महिमा देना पसंद करते, गवाहियां। लेकिन नेक्स्ट लेवल आती है भाई, अभी हमारी इच्छा है, हमारा शहर हो, यरीहो हो, हमारा घर हो, बड़े शहर में हो, बड़े काम हो, बड़ी इच्छा हो, ये हम लोग नीचे वाली लेवल में आ जाते। बाद में हम लोग ऐसा सोचते, पहले स्पिरिचुअल नीचे वाली लेवल में आते भाई बहनों, जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नीचे वाली लेवल में आते। ये वैसा ही दर्शाता है, एलिया जांच रहा है एलीशा को कि वो क्या कर रहा है। लेकिन एलीशा कहता है कि नहीं, परमेश्वर और एलिया, मैं परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा। यरदन क्या है ना, कि जहां से शुरुआत होती है, शुरुआती जीवन, हम लोग वहां पर भी पहुंच जाते, अपने बारे में सोचते, फिर हमारे जीवन के वो पुरानी बातों में पहुंच जाते, जीवन की शुरुआती बातों में पहुंच जाते। भाई बहनों, आज मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, हमारी लेवल अप होनी चाहिए। यरदन से हम लोग यरीहो में पहुंचे, यरीहो से हम लोग बेतेल में पहुंचे, बेतेल में हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में पहुंचे। एलिया और एलीशा के यही जीवन की घटनाओं पर लेकर जब वो आगे चले जाते, इन बातों को छोड़कर वो आगे चले जाते भाई बहनों। और आगे क्या है ना, हम लोग पढ़ेंगे, 7 वचन को पढ़ेंगे। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। यस, तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया। भाई बहनों, जैसे ही एलिया ने अपना चद्दर, मतलब अनॉइंटिंग उतारा, जैसे ही वो नीचे वाली लेवल में, नीचे के लेवल में उतर आए, लेकिन एलीशा ने एलिया को नहीं छोड़ा। तब उसने अपनी अनॉइंटिंग को उठाया और यरदन नदी के बीच में मारा। यरदन नदी 2 भाग हो गई। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना था, परमेश्वर की ब्लेसिंग में आगे बढ़ना था। इतनी पावरफुल अनॉइंटिंग थी कि यरदन नदी 2 भाग हो गई। हालेलुया। भाई बहनों, ये अद्भुत बातें हैं। हमारे पास समय कम रहता है, जरूर मैं यरदन के वेदों को बाद में आपके बीच में कभी लेकर आऊंगा, कलसिया में लेकर आऊंगा। लेकिन आज ताकि हम परमेश्वर के प्लान्स में आगे बढ़ें, आगे निकल जाएं। भाई बहनों, जितने लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े, मैं उन सभी को ब्लेस करना चाहता हूं। आप आगे बढ़ो भाई बहनों, परमेश्वर के आज के प्लान के अनुसार। जब उन्होंने मारी, वो जल दोनों 2 भाग हो गया और ये सूखे स्थान से निकलकर, आज मैं फिर से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग आज
मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूं, मैं प्रभु की ओर से एलिया के जैसे आपको आपके कॉलिंग की तरफ, आपकी ब्लेसिंग की तरफ, आपके प्लान जो परमेश्वर ने बनाया है, इस वचन के द्वारा यरदन को खोलकर मैं आपको वहां तक लेकर जाना चाहता हूं ताकि प्रभु की इच्छा कम ऑन टाइप आमीन हालेलुया प्रेज गॉड। जैसे ही उन्होंने मारा वो लोग आगे निकल गए। पढ़ो फिर से उस वचन को पढ़ो, 8 वचन से हम लोग 9 वचन तक पढ़ेंगे। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। पार उतर गए मतलब अब परमेश्वर की योजना जो एलिया के जीवन में होने वाली थी, एलीशा के जीवन में होने वाली थी, ये एक सेंटर पॉइंट है जहां से एलिया जाएगा और एलीशा की बुलाहट शुरू होगी। परमेश्वर ने जो अब एलीशा के लिए, आपके लिए और मेरे लिए प्लान्स बनाए, वो रिलीज होने के लिए ये वचन बहुत जरूरी है। यस, जब दोनों स्थल ही स्थल चले गए और आगे बढ़े, 9 वचन को पढ़ेंगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, यस, आज मैं प्रभु की ओर से पार चले आए। भाई बहनों, पार चले आए। अब हम परमेश्वर के प्लान्स की तरफ पहुंचे हैं। अब पढ़ो आगे। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इसके पहले कि ये मीटिंग खत्म हो, हालेलुया, इसके पहले कि आज का सभा खत्म हो, आज का समय खत्म हो, आज का वचन ये आपके लिए जो शीर्षक वचन है। यस, पढ़ो। जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ आप लोग चाहते हो भाई बहनों, हाँ, कि मैं तेरे लिए करूं, कि मैं आपके लिए करूं, परमेश्वर से प्रार्थना करूं, मांगू, मैं करूं, वो तू मांग। हालेलुया, प्रेज गॉड। आस्क व्हाट मे आई विल डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या करूं। यस, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है वो गुप्त बातों को, वेदों को मांगो ही, जैसे यिर्मयाह 33:3 कहता है कि मांग। आपके लिए ऑलरेडी प्लान बना चुका है। एलीशा को पता नहीं था भाई बहनों, लेकिन उसने सोच लिया कि जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने उसके स्वामी पर रखी है, एलीशा पर रखी है, मैं उसका दुगना भाग मांगूंगा। क्योंकि अगर प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है बड़े बड़े कामों के लिए, देन आई हैव टू आस्क। यस, पढ़ो क्या कहता है। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका गुना भाग मुझे मिल जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। भाइयों बहनों, बड़ा चीज मांगा। बरोबर से एलीशा ने उस समय का, उस बात का, उस वचन का जो परमेश्वर के दास के मुंह से निकला, उसका फायदा उठा। आज आपके लिए भाई बहनों, आज भी पूरा फायदा आप उठाओ। आप देखो, एलीशा कहां पर भी रुका नहीं। प्रभु के दास ने कहा कि मैं तुझे ये मिल रहा है, अच्छा स्थान मिल रहा है, यरीहो मिल रहा है, अच्छा बेस्ट, नहीं रुका। बेतेल में रुक, जहां पर प्रभु के ऊपर नहीं, मैं प्रभु के प्लान में चलूंगा और जो जो आशीषें मेरे लिए रखी गई है वो मैं रखूंगा। He walked and followed man of God। न यरीहो में रुका, न यरदन में रुका। वो 50 भविष्यवक्ता रुके थे, यरदन में रुके हुए थे भाई बहनों, यरीहो में रुके हुए थे। वो दूर खड़े होके सब देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। ऑलरेडी प्रभु को सब कुछ पता है आपके लिए और मेरे लिए। वो चाहता है कि केवल तुम मांगो, फायदा उठाओ, एडवांटेज उठाओ। भविष्यवक्ता बहुत थे, लेकिन एलीशा के जैसा कोई नहीं था, क्योंकि एलीशा परमेश्वर की योजना में था, परमेश्वर के दास के साथ था, अकॉर्डिंग टू प्लान। जो 19वें अध्याय, पहले राजा के 15वें से लेके 21 वचन, भाई बहनों 21 वचन पढ़ेंगे, पहला राजा के 15 अध्याय, 19 अध्याय का। देखो एलीशा कैसा था। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर, यहां से इंपॉर्टेंट, तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला, एलिया के पीछे चलने लगा, उसकी सेवा करने लगा। भाई बहनों, एक स्थान पे ऐसा लिखा है कि वो एलिया जब खाना खाता था ना, एलिया खाना खाता था ना, तो उसको हाथ भी धुलाता था। भाई बहनों, इतना हम्बल एलीशा बना, इतनी सेवा की, उसको छोड़ा ही नहीं किसी भी स्थान पे कि नहीं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी सेवा के लिए तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा।
किसी भी बात की जरूरत होगी मैं तेरे साथ रहूंगा। इतना खुश किया उसने एलिया को कि एलिया ने आखिर उससे कहा कि मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा चांस बार बार, अवसर बार बार नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर के प्लान में था, वो फेथफुल। क्या आप हैं? आर यू लाइक दैट? क्या आप परमेश्वर के प्लान में हैं? प्रभु ने तो आपके लिए प्लान बना के रखा। आपका जो घर है वो भी प्रभु का प्लान में। आने वाला जो घर आपको मिलने वाला है, बिजनेस जो मिलने वाला है, जो आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे, जो आपके माता पिता, एवरीथिंग इज फ्रॉम प्लान ऑफ गॉड। सब कुछ प्लान में है। और जो चर्च भी है ना, आपका जिस स्थान पे आप हो, वो भी परमेश्वर का प्लान है। नहीं तो आपको प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा क्यों? अगर ये प्लान प्रभु का नहीं तो जोड़ा क्यों? बहुत सारे लोग अलग अलग परमेश्वर के दासों के पीछे जा रहे हैं। मैं उसके जैसा बनूं, मैं उसके जैसा बनूं। एलीशा ने कहा कि मैं परमेश्वर के दास के जैसा बनूंगा, जिसने मुझे अभिषेक किया है, जिसके द्वारा मैं कलसिया में पहुंचाऊं, जहां से मुझे वचन मिल रहा है, जहां से मुझे अभिषेक मिल रहा है, मैं वहां पर उस कलसिया में जुड़ा रहूंगा, वहां पर फेथफुल रहूंगा, उस मैन ऑफ गॉड के साथ वफादार रहूंगा। तभी तो प्रभु आपको कहेगा कि मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। तभी तो मेरे दिल में भी एक इच्छा आएगी कि मैं अपने कलसिया के लोगों के लिए मांगूं, उन्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले। जब आप जुड़े रहते, जब आप यहां वहां जुड़े रहते ना, यहां वहां की बातें होती है ना, देन यू आर आउट ऑफ प्लान। जैसे यरीहो वासी भविष्यवक्ता थे, जैसे वो 50 भविष्यवक्ता थे, जैसे वो यर्दन वासी भविष्यवक्ता थे, जैसे वो बेतेल वासी भविष्यवक्ता थे, अलग थे। बट मैं विश्वास करता हूं मेरे कलसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार जो प्रभु के प्लान के अनुसार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, भाई बहनों, वो एलीशा के जैसे दुगनी आशीषों का वारिस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डोंट मूव, डोंट लीव योर मोबाइल्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई बहनों अपनी टेस्टिमनी बताना चाहता हूं। आप सही जगह पे हो, मैं बोलना चाहता हूं। आप सही प्लान में हो, सही घर पे हो, सही जॉब पे हो, क्योंकि प्रभु प्रमोशन देगा, प्रभु आगे आपको ऊंचा स्थान देगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाने वाला है। ऑलरेडी आपके लिए प्लान है। डोंट वरी, ओनली प्रे एंड आस्क, यू विल रिसीव। यू आर एलिजिबल फॉर डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, मैं अपने लिए बताना चाहता हूं, जिसमें मेरी पूरी कलसिया की गवाही। आज हमारे पास जो फॉरोलैंड पे परमेश्वर ने एक सुंदर बड़ा सा भवन दिया है, जहां पर हम आराधना करते, स्तुति करते, वो कोई भवन नहीं था, वो एक शॉप था, किसी और मनुष्य ने बनाया, लेकिन ये परमेश्वर के प्लान में था, मेरे लिए और आपके लिए। अचानक जब मैं वहां से पास ओवर हो रहा था, प्रभु ने मुझे गाइड किया। हमने जाके बात करी वो व्यक्ति से जिसका वो था, और प्रभु ने वो हमें दिया। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, दिस इज नॉट माय प्लान। ये विजय के द्वारा नहीं है, ये पास्टर विजय दलवानी के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर ने ऑलरेडी हजारों साल मेरे लिए प्लान बनाया, और आपके लिए प्लान बनाया कि आप उस कलसिया में जुड़ोगे। यस। और कितने सारे मेरे भाई, कितने सारे परिवार हैं जिन्होंने परमेश्वर के भवन में बोया। हमने बड़ा सा एक वेदी तैयार की, बड़ा सा हॉल को डेकोरेटिव किया, ऑफिस हुई, एक बड़ा सा साउंड सिस्टम बनाया, एक बड़ा सा हर एक चीज प्रभु के प्लान में था। आपके द्वारा जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रेयर वॉरियर्स को खड़ा किया, सेल लीडर्स को खड़ा किया, लीडर्स को खड़ा किया, वर्शिपर्स को खड़ा किया, एक एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा, वो ऑलरेडी प्लान ऑफ गॉड था। इट्स नॉट ओनली माय प्लान। जैसे मैंने बताया, शूनेमिन स्त्री जिस स्थान पे थी, बांझ थी या बच्चा नहीं था, उसका पति बुजुर्ग था, उसे बच्चा नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्लान में थी। आप और मैं भी प्लान में हैं। एलीशा भी प्लान में था, उसने मांगा, परमेश्वर के दास ने उसे कहा कि मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हम मांगने वाले। भाई बहनों, मैं तब तक मीटिंग खत्म नहीं करूंगा जब तक आप मांगोगे नहीं कि मैं आपके लिए क्या करूं। इट्स अ बिग थिंग। हम लोग उसी वचन में जब आगे जाएंगे, दूसरे राजा के 9वें वचन को पढ़ेंगे। भाई बहनों, बहुत ही जबरदस्त बात है। आज मेरे चर्च का जो भी प्लान था,
मैं बोलूंगा मेरे द्वारा हुआ, नहीं, इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। सिर्फ प्रभु ने इस्तेमाल किया मुझे, हमारे कलसिया के सारे भाइयों बहनों को, जितने भी लोग बोते हैं, एक एक कलसिया में चीज आती है, सेवकाई होती है, कितने लोगों तक सुसमाचार जाता है। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड थ्रू मी एंड यू। हमें अच्छे बड़े घर दिए प्रभु ने, अच्छे कारोबार दिए, अच्छे जॉब्स दिए आपको। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूं। ये परमेश्वर ने 2000 साल पहले यीशु के द्वारा हमारे लिए प्लान किया है। आज प्रभु कहता है मां, यस पढ़ो। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, भाई बहनों, वो मांग बोला जैसे ही एलिया ने, तो एलीशा ने फायदा उठाया उस चीज को, बरोबर से उसने प्रार्थना की। यस, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। भाई बहनों, दूना भाग, दूना भाग मालूम है क्या होता है? बिब्लिकली हिब्रू में, इजराइल के लोगों में यह था कि पहले बच्चे को ना दुगना भाग मिलेगा, जो पहला उठा होगा उसे दुगना मिलेगा। लेकिन हमने वचन में पढ़ा जॉन के 14 अध्याय में, इस जगत का पहला उठा यीशु मसीह ने कहा कि हम लोग उससे भी डबल काम करेंगे, उससे भी बढ़कर करेंगे। जब हम उससे मांगेंगे वो मिलेगा। ये कठिन था। सुनो आगे पढ़ो, एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी कठिन है। बात मांगी है। भाई बहनों, आज के समय पे ये कठिन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आज मैंने आपको ब्लेस किया यिर्मयाह 33:3 में कि परमेश्वर कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातों को बताऊंगा ताकि तू करे, तेरी आशा पूरी और तुझे मिले। कम ऑन टाइप आमीन। प्रभु ने रखा ही हमारे लिए कि हम कठिन कठिन बातें, बड़ी बड़ी बातें, प्रभु को महिमा देने वाली बातों को मांगे। यस पढ़ो। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद, यदि तुम परमेश्वर के दास को देखो, सुनो, मुझे उठाए जाने के समय तक देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे उठाए लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। यस, नहीं तो नहीं होगा। अगर तूने मुझे उठाए जाने तक देख लिया तो वैसा ही होगा। कम ऑन टाइप आमीन। और पढ़ो आगे। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन्हें अलग अलग दोनों को अलग किया कि अब परीक्षा होगी एलीशा की। एलिया तो उठाया जाएगा, अभी एलीशा देख पा रहे क्या और क्या उसका रिएक्शन होगा। यस पढ़ो। और एलिया भविष्य में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यस, और उसे एलीशा दिखता और पुकारता रहा। ध्यान से, एलीशा देखता रहा। आमीन। और पुकारता क्या रहा? यस, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। भाइयों बहनों, कुछ देर तक वो स्वामी था उसके पहले, लेकिन बाद में एलीशा ने उसे अपना स्पिरिचुअल फादर डिक्लेयर किया। हाय मेरे पिता, हालेलुया। वो अपने पिता को देखता रहा। इसके लिए पहले उठे का अधिकार उसे मिला, डबल पोर्शन। हालेलुया। यीशु को भी उसके 12 चेलों ने स्वर्ग पर उठाते हुए देख लिया, तब ही उनको प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। और पतरस ने भी, जो यीशु की छाया में लोग चंगे नहीं होते थे, वो पतरस की छाया में चंगे होने लगे। व्हाट अ मिरेकल्स पीटर डिड। इवन यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर कलसिया बांधूंगा। यीशु कलसिया नहीं बांध कर गए, पतरस के द्वारा बांधी गई। आमीन, हालेलुया। कलसिया की शुरुआत तो क्रूस पर हुई, जन्म तो क्रूस पर हुआ, लेकिन उसे संभालने के लिए पतरस को तैयार किया गया। एक ही दिन में 3000 लोगों का बपतिस्मा, 5000 लोगों का बपतिस्मा, एक ही समय पे खटोलों को खटोले, पतरस की छाया में लोग चंगे होने लगे। भाइयों बहनों, इट्स अ ग्रेट प्लान ऑफ गॉड। आज आपको भी मैं प्रभु की ओर से एलिया के जैसा आपको आज का वचन सिखा रहा हूं। प्रार्थना में मांगो आज, और कलसिया के साथ जुड़े रहो। आप जिस कलसिया में यू आर द बेस्ट, इधर उधर मत देखो। भाइयों बहनों, परमेश्वर, अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर
आपको किसी और परमेश्वर के दास के लिए प्रभु ने रखा होता तो आपको वहां पर लेकर जाता प्रभु, वहां पर आपका जन्म होता। अगर आपको प्रभु ने यहां पर रखा है तो आपकी सेवकाई मेरे साथ है, मेरे साथ जुड़कर हमें बड़ा परमेश्वर का भवन बनाना है। भाइयों बहनों, वफादार जब आप बने रहोगे, देखते रहोगे, कार्य करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तब मैं कहना चाहता हूं आपके लिए परमेश्वर ने बड़ा प्लान रखा है। जैसे एलिया का दुगना प्लान एलीशा के लिए रखा गया, वैसे ही आप एक एलीशा हो, आपके लिए दुगना बाग रखा गया है। और आज का दिन है कि आपको वो आत्मा का डबल पोर्शन मिले। भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मांगना पड़ेगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको मांगना तो पड़ेगा। आज बड़ी बड़ी बातों को मांगना पड़ेगा। वो जो बात थी याकूब की पत्री से हमने शुरू किया, 4 अध्याय के 2 वचन में, कि आप मांगते नहीं हो इसके लिए नहीं मिलता। इट इज ट्रू। आप देखो, जब कोई अंधा भर्तिमाई था ना, ध्यान से सुनना भाई बहनों, बहुत बार सुना होगा ये, लेकिन ये बात जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपने कभी नहीं सुनी। चलो हम लोग पढ़ लेते मरकुस की किताब 10वां अध्याय 46 वचन। सुपर वचन है। यस, 10:46। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, आमीन, आमीन, वह तुझे बुलाता है। भाई बहनों, ये बर्तिमाई, अंधा बर्तिमाई यरीहो के किनारे बैठा है, और इससे पता चलता है कि यीशु नासरी यहां से गुजर गए। हालेलुया, ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जैसे से पता चलता कि यीशु मसीह नासरी यहां से निकल गया, तब वे उठकर चिल्ला। वेद की बात समझाता हूं भाई बहनों, मतलब यीशु मसीह वहां से गुजर गए, लेकिन अंधे को देखा भी नहीं। हालेलुया, बोला भी नहीं कुछ। जबकि यीशु मसीह के लिए जो परमेश्वर का प्लान हमने पढ़ा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रभु इम्मानुएल रखना, वो प्रभु उसके साथ, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, चंगाई देने वाला पैदा हो गया, उद्धार करने वाला, पापियों को क्षमा करने वाला पैदा हो गया। और वो इस अंधे को देखकर भी नहीं देखकर आगे निकल गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज ऑलरेडी मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं प्रभु का दास आपको 100% श्योर बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के प्लान में था कि अंधा बर्तिमाई चंगा होगा, वो देखेगा, उसका आईसाइट आएगा, उसका भिखारीपन खत्म होगा। लेकिन यीशु वहां से गुजर कर निकल गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम मांगोगे नहीं, तब तक तुम्हें मिलेगा नहीं। हालेलुया, यस। तुम्हारे लिए प्लान बन चुका है 29/11 में, लेकिन तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा। एलीशा को अभिषेक किया गया था, लेकिन उस दिन अगर वो डबल पोर्शन नहीं मांगता तो डबल चमत्कार नहीं करता, डबल अभिषेक नहीं मिलता, डबल काम नहीं होते। आज भी आपके लिए और मेरे लिए प्लान्स हैं, लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। याकूब क्लियरली बता रहा है, क्योंकि याकूब उस समय भाइयों बहनों अद्भुत बात को लिख रहा है कि तुम्हें इसके लिए नहीं मांगता, तुम चाहते तो हो, ये अंधा चाहता तो था, ठीक हो, लेकिन मांगा नहीं जब तक इसे मिला नहीं। आज आपको भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मांगते।
आज का ये वचन सुनकर पुअर चर्च भी ना रिच बन जाएगी, यस हालेलुया, अनवर्दी वर्दी बन जाएंगे, कमजोर स्पिरिचुअली कमजोर विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनेंगे, प्रार्थना नहीं करने वाले प्रार्थना वॉरियर्स बनेंगे, चिंता करने वाले लोग परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को करेंगे। अगर आज आप मेरे साथ मिलकर मांगते हो, कम ऑन हालेलुया। भाई बहनों, बिना मांगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आज का वचन वेदों को खोलने वाला वचन है भाई बहनों। आज का वचन आपके लिए अद्भुत है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ, जुड़े रहिए भाई बहनों। जहां कहीं आपको प्रभु ने रखा है ना, बी फेथफुल लाइक अल्लाह एलीशा। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं भाई बहनों। प्रभु ने मुझे रखा है तो जरूर कुछ प्लान होगा। प्रभु ने मुझे चुना है तो कुछ प्लान होगा, और मेरे द्वारा प्रभु ने आपके लिए कुछ प्लान रखा है। मे बी डबल मेरा सेवा जो है वो मैं करूंगा, आपका जो है वो आप करोगे, बढ़कर होगा भाई बहनों। क्योंकि यीशु से आज मैं भी मांगने वाला हूं उसका डबल पोर्शन, डबल आत्मा। पत्रस और पौलुस से भी दुगना अभिषेक हमारे लिए रखा गया है। बड़े बड़े भवनों को तैयार करना है, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े फैमिलीज, हमारे द्वारा बड़े बड़े मैरिकल्स और हीलिंग्स होने वाली है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं भाई बहनों। मैं टेस्टिमनीज लेकर आया हूं आज। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं अद्भुत बातों को। पिछले हफ्ते जिन जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, प्रभु ने हमें, भाई विजय पंजाबी चंगे होकर, प्रभु को धन्यवाद देता हूं मैं, वो घर पर पहुंच चुके हैं। हालेलुया। भाई दिलीप अपने घर पर पहुंच गए, भाई दूसरे दिलीप चंगे हो चुके हैं। हमारी बहन वंदना के जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर ने काम किए। अब वो पहले से काफी बेहतर है, वो बात कर पा रहे, चल फिर पा रहे। भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं जितने लोगों के भी जीवन में गवाही हुई है, आप मुझे भेजिए ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। आज के वचन के द्वारा आप आने वाला लॉकडाउन, भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने मुझे बताया था कि 30-31 जुलाई के बाद लॉकडाउन में डील होगी, और प्रभु के लोगों के जीवन में मैरिकल्स होंगे, बड़े बड़े जॉब्स आपके लिए और खुलने वाले, बड़े बड़े बिजनेस रिलीज होंगे। अब परमेश्वर उस खतरनाक वायरस के, उस भयानक जो बातें हो रही थी उनको कम कर दिया है। हम परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है, परमेश्वर को महिमा देते। अब आपके और मेरे लाइफ में बड़ा कुछ होगा। इस अकाल के समय में प्रभु से हम मांगने वाले डबल पोर्शन। आपको ध्यान हो 4थे अध्याय में दूसरे राजा के उस विधवा स्त्री जिसका पति एलीशा की सेवा करता था, उसके घर में अकाल के समय तेल आया। उस विधवा स्त्री को ध्यान करो, एलाइजा के समय उसके ना आटा खत्म हुआ ना तेल खत्म हुआ। आज हमारे आटा भी खत्म नहीं होगा, तेल भी नहीं होगा, खत्म होगा। और जो एलीशा के समय चमत्कार हुआ, जहां पर तेल था ही नहीं, थोड़ा सा था, फैक्ट्री लग गई, फैक्ट्री। आज हमारे पास थोड़ा सा होगा ना, आज बड़ा कुछ होने वाला है। सारे बर्तन भर दिए जाएंगे, सारे बड़े बड़े मैरिकल्स होंगे। भाई बहनों, केवल एक काम करना है। मैं आपको समय देता हूं, इसी समय मैं चाहता हूं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, उसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा, आखिरी बात बोलूंगा। मैं चाहता हूं हम लोग एकदम, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। सब लोग, जितने लोग मुझे देख रहे, इसी समय अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए आप परमेश्वर से मांगिए। वो मांगिए जो आप चाहते हो। मांगो कि परमेश्वर आपके लिए क्या करे। और मैं प्रभु का दास यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने वाला हूं 1 मिनट के लिए कि जो आप मांग रहे हो वो आमीन। कम ऑन, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना और राबा शाखा राबा। कम ऑन, क्लोज एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी। मैं अपने घर पे भी कहना चाहता हूं, क्लोज एवरीबॉडी, क्लोज योर आईज और प्रार्थना करना शुरू करिए मेरे साथ। मेरे परिवारों को, जफान जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री के परिवारों को मैं बोलना चाहता हूं, भाई बहन, क्लोज योर आईज। और राइट नाउ आपका 1 मिनट अब शुरू हो रहा है। In the name of Jesus Christ of Nazareth. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मांग रहे उनके लिए बड़े प्लान्स आजाद होने दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और रिबा ना रबा ना शाखा ना रबे, रिबा बाबा बाबा शारा बारिया रबे, रिबा बाबा बालिया रबोनी रिबा ना रबे, शाखा रबा रिया रबा रबा रबोनी रबा, रिबा बाबा संद रबे नी रबो, रिबा बाबा 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 बाबा
शारा बारा बारी बाबा बाबा बाबा। पिता परमेश्वर, ये लोग जो भी मांग रहे 29:11 के अनुसार, 33:3 के अनुसार, हमारे लिए बिग बिजनेसेस खुल जाने दे, हमारे लिए बिग मिनिस्ट्री खुल जाने दे। और हीलिंग्स एंड मिरेकल, जो लोग चंगाई को मांग रहे हैं, आई विल रिलीज हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। अद्भुत जो अभी तक नहीं हुआ वो बड़े बड़े कामों को होगा। मेरे कलसिया में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, सर को झुकाकर आपसे मांगता हूं, वो कलसिया में जितने लीडर्स हैं उनके जीवन में बड़े काम, प्रेयर वॉरियर्स के जीवन में बड़े काम हो, जितने एल्डर्स हैं उनके घरों में बड़े काम हो, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होने दे, जिनके पास जॉब नहीं है दे विल रिसीव बिग जॉब्स इन द नेम ऑफ जीसस। बिजनेसेस, हमारे पास एक नहीं 10 बिजनेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। कम ऑन, बी Ask and receive in the name of Jesus Christ of Nazareth। परमेश्वर के बड़े प्लान्स को मैं रिलीज करता हूं। वचन में लिखा है तुम मांगते नहीं इसके लिए मिलता नहीं, आज हम मांग रहे इसके लिए मिलेगा। जॉन 14 के वचन के अनुसार तुम बड़े बड़े काम करने वाले हो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब लोग को ब्लेस करता हूं कि अब हम बड़े बड़े कामों करने वाले। पिता से मांगेंगे, यीशु के नाम में हमें मिल गया है। यीशु से मैं मांगता हूं पिता, जो मेरे लिए प्लान्स आपने रखे हैं उसका दुगना अभिषेक। परमेश्वर पतरस और पौलुस से भी बढ़कर हमारे जीवन में दुगना अभिषेक होगा। सालोमन से बढ़कर बुद्धिमान बना, जोसेफ से बढ़कर बड़ा बिजनेसमैन बना। प्रभु हम तेरे बड़े भवन को बनाना चाहते हैं, सालोमन और दाऊद से बढ़कर हम तेरे राज्य के लिए, हम अपने बड़े बड़े घरों में है, सुंदर सुंदर भवनों में। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं अब हम परमेश्वर के बड़े भवनों को बनाएंगे, जहां पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं उल्लासनगर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के सारे लोग पहुंचेंगे, इकट्ठा होंगे। कई पापी उद्धार पाएंगे, बीमार चंगे होंगे, और बैप्टिज्म होंगे, न्यू लेवल होगी, न्यू वर्शिप लेवल्स होगी। दुनिया भर से लोग हमारे पास इकट्ठा होंगे, हमारे कलसिया से जुड़ जाएंगे, बड़े वर्शिप आराधना के स्थान हो यीशु मसीह नासरी के नाम। और रीबा शाखाराबा यू विल रिसीव। मैं भाई अनिल को कहना चाहता हूं, चांदवानी फैमिली को कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में इतने दिनों से जो बिजनेस रुका हुआ है अब न्यू लेवल्स शुरू होने वाले। दिस इज द लास्ट मंथ, फ्रॉम राइट नाउ, आफ्टर नाउ आपके लिए न्यू बिजनेस रिलीज होंगे। मैं बहुत सारे जो प्रभु के दास सेवा करते हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, तुम्हारे लिए न्यू एक बिजनेस नहीं, अभी आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने वाले। अभी तक क्या हुआ कोई परवाह नहीं, अब मैं देख रहा हूं प्रभु मुझे बता रहा है न्यू बिजनेसमैन के लिए। ओ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो जॉब करते उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी खुल चुकी है, और न्यू लेवल्स आएंगी, और न्यू लेवल्स में आप लोग जाने वाले। ये परमेश्वर के दास का आपको ब्लेसिंग है। एलिया के जैसे मैं प्रभु की ओर से आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आपने प्रार्थना कर ली, अगर आज मेरे साथ आप मिनिस्ट्री में जुड़े हो, वचन को आपने सुन लिया है, मेरे साथ बढ़ रहे हो, जैसे एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे देखता रहे तो तुम्हें मिलेगा। और एलीशा ने पुकारा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। अगर आप मुझे एक स्पिरिचुअल फादर मानते, फॉलो करते, आपका शारीरिक पिता है, स्वर्गीय पिता है, और मैं एक आत्मिक पिता हूं, तो मैं दुगनी आशीषों को आपके जीवन में रखता हूं। जितना आपको है उसका दुगना आपको परमेश्वर इसी साल में देने वाला। You will receive mighty things and miracles in the name of Jesus। वो मार्ग निर्माता है। आशीष कम ऑन, बी रेडी फॉर मार्ग निर्माता। वो प्रॉमिस कीपर है, उसने अगर वचन भेजा है तो वो प्रॉमिस कीपर है, वादों का सच्चा है, वो पूरा करेगा। आइए मिलकर उसकी आराधना करें भाई बहनों। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रे बाबा बा शखरा बारा बारा बा संदर बे नी बारा 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 बे। रे बाबा बाबा, मैं एक बहन को कहना चाहता हूं, डोंट वरी, वो बहन खुद समझ जाएगी जिसको मैं बोलना चाहता हूं। अभी जस्ट प्रभु ने मेरे अंदर डाला है। जो भी आपके जीवन में पिछले हफ्ते में नुकसान हुआ है, यू विल रिसीव डबल। हालेलुया। आई विल प्रे फॉर यू दैट यू विल रिसीव ट्विंस इन द नेम ऑफ जीसस। जुड़वा होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी लेता नहीं, वो देने वाला परमेश्वर। यू विल रिसीव डबल इन द नेम ऑफ जीसस। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ, इन द नेक्स्ट ईयर, राइट दिस मंथ, इस महीने के या नेक्स्ट महीने के, नेक्स्ट ईयर के आपको ट्विंस होंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूं, क्योंकि प्रभु ने अभी अभी मुझे दिखाई दिया और मैंने आपको बताया।
He is a promise keeper. He is a miracle worker. वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर. Come on, sing with us. Come on. Hallelujah. अरे बाबा शखारा बारा बारा बे. मैं आज बहुत आनंदित हूँ. बहुत सारे लोगों को मुझे प्रभु दिखाई दे रहा है न्यू लेवल्स में. न्यू बिजनेसेस रिलीज हो चुके हैं और आप देखोगे 2-3 बिजनेस आपके लिए खुल जाएंगे. द्वार खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में और बॉन्डेजेस टूट रहे. आमीन. और सेवकाई में स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सारे लोग अभी इतने स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इतना मेरे साथ जुड़ने वाले कि हम न्यू लेवल्स में जाएंगे. डेली हमारे कलसिया में लोग उद्धार पाएंगे. डेली आई एम टॉकिंग, डेली एवरी मीटिंग आई एम टॉकिंग. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 15 अगस्त या इस महीने के आखिरी तक चर्च में भी हम लोग बहुत सारे लोग मिलने वाले. परमेश्वर अब कलसियाओं को खोलने वाला है. आमीन. उद्धार जहां से शुरू होता है. कोई अधोलोक का फाटक, अभी कोई कोरोना वायरस टिक नहीं पाएगा. कलसिया को कोई बंद नहीं कर पाएगा. आमीन. यस. यस, कम ऑन. आइए आराधना करें. हालेलुया. यस. यस. तुम्हार निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है. फिर से एक बार. मार निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला. एक बार फिर से. निर्माता, चमत्कार करता, वादों का सच्चा, अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है. अब्बा वो तो तू ही है. और रिबाराबा यीशु है यहाँ. ये जीसस इज हियर. हमारे बीच में आराधना, यीशु है यहाँ हमारे बीच में. आराधना, आराधना. मुझे 2 भाइयों के बारे में मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ. एक है हमारे भाई यूसुफ. उनके लिए प्रभु एक नया बिजनेस देगा, न्यू रीति से आगे बढ़ाएगा. और एक है हमारे भाई कुमार. आप दोनों को प्रभु बहुत ब्लेस करने वाला है. नए डोर आपके लिए खुल रहे भाइयों. Receive it in the name of Jesus. और हमारे भाई राजू के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर उसके लिए नया द्वार खोलेगा. Come on, type आमीन. हालेलुया, हालेलुया. भाई बहनों, अगर और भी कोई प्रार्थना चाहता है, come on, टाइप करें. हम लोग इस गीत के साथ में प्रार्थना. यीशु है यहाँ हमारे बीच में. आराधना करें. आराधना, आराधना. यीशु है यहाँ हमारे बीच में. आराधना, आराधना. जितने लोग आराधना करेंगे ना भाई बहनों, अभी तो करेंगे ही करेंगे. आज रात को या कल में मुझे एक फैमिली के लिए याद आ रहा है. पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि ब्रदर हमारे फैमिली के बिजनेस के लिए प्रेयर करो. और मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ वो बहन को कि अपने, वो आंटी को, वो पत्नी को कि अपने पति को कहे कि अगर वो आराधना करे तो उसके लिए नया द्वार खुलने वाला. आराधना, आराधना. यीशु है यहाँ हमारे बीच में. आराधना, worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wow. That is who you are. That is who you are. Jesus. That is who you are. That is who you are. He is here, standing.
रब रबे आराधना आराधना। कम ऑन, बहुत सारे लोगों का मैंने नाम लिया, इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने जो मांगा उनको नहीं मिला, उन्हें दुगना मिलने वाला है। बी रेडी फॉर संडे। वफादार रहो भाइयों बहनों, संडे को पूरे परिवारों के साथ जुड़ जाओ। आज हमारे पास 54 लोग कनेक्शन जुड़े थे। मैं विश्वास करता हूं आने वाले हफ्तों में हम 100 तक जुड़ेंगे और कलसिया में भी मिलेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। रेडी फॉर संडे। संडे के दिन और ब्लेसिंग को लेकर मैं परमेश्वर की ओर से आने वाला हूं। तब तक प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर आपको योजनाओं में जो उसने प्लान बनाए स्वर्ग में, जो भी स्वर्ग में होता है ना भाई बहनों, वो जरूर पूरा होता है। आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाएगी, उसके बोले हुए वचन, उसके प्लान्स कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। बढ़ते जाइए, आनंदित रहिए। परमेश्वर आपके घर के आटेदार तेल को आशीष करे। न्यू जॉब्स हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज हो, स्पेशली न्यू प्रेयर्स हो, आत्मिक जगत में आप आगे बढ़ते जाए। यीशु आपको बहुत आशीष करे। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की सहभागिता दिन ब दिन बढ़ती जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।